हेलो किड्स, वेलकम टू ऋतुमान्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा तीसरी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल के पाठ 1 देश की माटी जो कि एक कविता है का अभ्यास करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अभ्यास। सबसे पहले हैं शब्दों के अर्थ जाने। देखिए बच्चों, शब्दों के अर्थ जानते हैं। देखो लिखा है तन। तन का क्या अर्थ होता है? तन का अर्थ होता है शरीर। बाट, बाट का अर्थ होता है रास्ता। और माटी, यह तो आपको मालूम ही होगा, माटी का अर्थ होता है मिट्टी। विमल, विमल का अर्थ होता है साफ या स्वच्छ। एक ही बात है, दोनों का एक ही अर्थ है, साफ का भी और स्वच्छ का भी। सरस, सरस का अर्थ होता है रस भरा। चलिए अब नंबर 2 कविता से। नंबर कै, कविता के प्रत्येक पद में कवि ने देश के लिए अलग अलग कामना की है। कविता को पढ़कर लिखें कि निम्नलिखित कामना किसके लिए की गई है। देखो बच्चों, सबसे पहले सरस बने, कविता पढ़ी है ना, तो सरस बने कामना की गई है, पर किसके लिए की गई है यह बताना है। तो बच्चों, कविता में आपने पढ़ा है ना, देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने। तो किन्हें सरस बनने की बात कही गई है? देश की माटी मिट्टी और देश का जल। हवा देश की मतलब देश की हवा, और देश के फल, इन्हें सरस बनने की, सरस मतलब मीठा। तो देखो बच्चों कैसे लिखेंगे। देश की मिट्टी जल हवा व फल के लिए सरस बनने की कामना की गई है। चलिए अब अगला सरल बने। सरल बने किसके लिए कहा गया है? याद है ना वो पंक्तियां? देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। तो यही लिखेंगे कि देश के घर घाट वन तथा बाट, बाट मतलब रास्ते, के सरल बनने की कामना की गई है। अगला देखें, विमल बने मतलब साफ स्वच्छ। जो सबसे अंतिम पद्यांश है कविता का, उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, इन सब के विमल बनने की कामना की गई है। तो देखो बच्चों क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि देशवासियों के तन व मन से एवं सभी भाई बहनों के तन व मन से साफ स्वच्छ बनने की कामना की गई है। चलिए अगला देखो, कविता के रचनाकार का नाम लिखे। कौन है कविता के रचनाकार? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बच्चों। तो पेज नंबर 3 पर आ गए हैं बच्चों हम। नंबर 3 आपकी बात। देखिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं कि इस कविता को आप क्या नाम देना चाहेंगे? क्या नाम देना चाहेंगे? यहाँ आपको स्वयं लिखना है। देखो मैंने भी कुछ नाम लिखे हैं, जैसे ऐसा हो मेरा देश, मेरे सपनों का देश, या मैं और मेरा देश। इसी तरीके के कुछ नाम आप सोचें और यहाँ पर लिखेंगे। खैर प्रश्न पढ़ते हैं, यदि आपको प्रभु से कोई 3 चीजें मांगने को कहा जाए तो आप कौन सी 3 चीजें मांगेंगे? वो आपको अपने आप लिखनी है, जो आप मांगेंगे सोचो और यहाँ लिखो। देखो जैसे मैंने लिखा है, स्वच्छ जल, शुद्ध वायु, या हरे भरे पेड़, या फिर ये दोनों। आप भी सोचेंगे और यहाँ लिखेंगे। गैर प्रश्न, विद्यालय के लिए काम करना भी देश के लिए काम करना ही है। आप अपने विद्यालय के लिए क्या क्या काम करते हैं बताइए। विद्यालय में क्या क्या काम करते हैं? जैसे विद्यालय की साफ सफाई का भी ध्यान रखते होंगे, है ना। कूड़ा कचरा सब डस्टबिन में ही डालते होंगे, कूड़ेदान में ही डालते होंगे, इधर उधर गंदगी नहीं फैलाते होंगे।
विद्यालय में पेड़ पौधे भी होंगे, उनमें पानी देते होंगे, है ना, और उनका ध्यान भी रखते होंगे। इसी तरीके के और भी काम होंगे जो आप करते होंगे, आपको यहाँ लिखने हैं। चलिए अगला प्रश्न है नंबर 4, सुने और बोलें। देखो यहाँ ये मैं जो पढ़ रही हूँ मेरे पीछे पीछे बोलेंगे और आपको इस तरीके से लिखने भी हैं। देखो बच्चों, वैसे तो यहाँ लिखा है सुने और बोलें कि आपको मेरे पीछे पीछे बोलना है, परंतु आप इन्हें यहाँ लिख भी लेना। यह है आशा, विशेष, सुषमा, देश, अभिलाषा, शाबाश। जैसे मैंने बच्चों इन्हें उच्चारित किया है उसी तरीके से आपको उच्चारित करना है और यहाँ लिखना भी है। तो देख लिए, अगला है नंबर 5, भाषा की बात से क्या प्रश्न। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं जो उलट पलट हो गए हैं, इन्हें ठीक करके लिखें। जैसे देखो एक उदाहरण बताया गया है करके, रै, लै और सै, ये उलट पलट है, इनको सही तरीके से लगाना है और एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। देखो इसका क्या बन सकता है, सरल, सरल। अगला देखो ग स ज, क्या बन सकता है, बना के देखो, स ग ज। अगर हम से को पहले लगाएं तो सगज, कोई मीनिंग नहीं बन रहा। अगर हम जय को दूसरे नंबर पे और गे को तीसरे नंबर पे लगाएं तो क्या बनेगा, देखो स ज ग, सजग बन रहा है ना, मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण, तो लिखेंगे सजग। अगला देखो फरस, सफर, सफर, ये हुआ सफर। अगला देखो बच्चों, समझ, समझ, तो बन जाएगा समझ। अब इधर देखो, इधर वाले ये भी बनाया हुआ है, स र, और ये यहाँ पर बेटे देखो ये ना 2 रै दिए हुए हैं, 2 रै नहीं आएंगे, एक से आएगा इसमें। इसे बच्चों ठीक कर लेना आप, ठीक है, 2 से आएंगे और 1 रै आएगा, इससे बनेगा सरस। अब इसे देखो क्या बनेगा, स ल फ, कुछ नहीं बन रहा, फ ल स, कुछ नहीं बन रहा, फ स ल, फसल बन रहा है ना, फसल बन रहा है, और सफल, सफल भी बन रहा है और फसल भी बन रहा है, ठीक है। अब इससे बनाकर देखो, सबल, सबल बन रहा है ना, देखो इससे बनाओ, म है, क है और ल है, क ल म, कलम बन रहा है, और देखो क म ल, कमल भी बन रहा है। 2 बन रहे हैं ना, कोई सा भी आप बना सकते हैं या लिख सकते हैं, या दोनों लिख लेना इसी तरीके से। अगला देखो ख, घाट और बाट में तुकबंदी है। नीचे लिखे शब्दों की तुकबंदी करते हुए 2-2 शब्द लिखें। जैसे घाट, तो घाट का बाट हो गया और ठाठ भी हो गया, ये लिख दिया, बाट और ठाठ। तन का मन और सोचो धन, जन, देखो मैंने लिखा है मन और जन, आप धन भी लिख सकते हैं और भी अपनी तरफ से लिख सकते हैं। देश का वेश, केश, देखो वेश केश। जल का थल, मल, हल, कल, बल, ये मैंने 2 लिखे हैं। जल का कल, हल, मल, नल, बल, देखो ये मैंने 2 लिखे हैं, थल और हल। चलो अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पेज नंबर 4 पर आ गए हैं बच्चों। गैप प्रश्न पढ़ते हैं। देश के घर के भाई बहन, पंक्ति में भाई बहन शब्दों के बीच यह चिन्ह है जो योजक चिन्ह कहलाता है। इस चिन्ह का प्रयोग करते हुए अन्य शब्द लिखें। देखो जैसे मैंने लिखा है, अभी बच्चों मैं पहले आपको यह बता देती हूँ कि योजक चिन्ह क्या होता है। देखो यह इस तरीके से लगता है और योजक चिन्ह उन शब्दों के बीच लगता है जिनके बीच कुछ संबंध होता है। जैसे देखो दादा दादी, दिन रात, इनमें क्या संबंध है? इनमें संबंध है कि ये एक दूसरे के
विलोम है। ऊपर नीचे, सुख दुख, माता पिता, इनका तो आपको संबंध पता ही होगा, अभी अभी। और बच्चों देखो, जब कोई शब्द रिपीट होता है, 2 बार प्रयोग होता है, जैसे अभी अभी, कभी कभी, ठीक है, उनके बीच में भी योजक चिन्ह लगाते हैं, इधर उधर, ये भी विलोम है। आपस में ये संबंध है इनका कि ये आपस में विलोम है, उल्टे हैं। देखो बच्चों, अगला प्रश्न पढ़ते हैं नंबर 6। ठंडा जल 2 शब्द हैं, इसमें ठंडा जल की विशेषता बताता है। मतलब ये जो ठंडा शब्द है यह जल की विशेषता बता रहा है। नीचे ऐसे ही कुछ शब्द दिए गए हैं जो अलग अलग वस्तुओं की विशेषता बताते हैं। खाली स्थान में उनके नाम लिखें। देखो, जैसे ठंडा जल और हरे भरे पेड़, ये आ गया ना पेड़। मीठा आम या फल, कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने आम लिखा है। स्वच्छ वातावरण, सुंदर घर, छोटे बच्चे। चलो अब ये वाला करते हैं, नंबर 6, कविता से आगे। दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरें। मेरे देश का नाम डैश है, सभी को पता होगा भारत है। मेरे राज्य का नाम क्या है? हरियाणा है, यहाँ आएगा हरियाणा। मेरे जिले का नाम डैश है, यहाँ आपको अपने जिले का नाम लिखना है, यमुनानगर। बाकी बच्चे जिस भी जिले में रहते हैं उस जिले का नाम आपको यहाँ लिखना है। मेरे गांव या शहर का नाम डैश है। अब देखो, यहाँ पर मैंने गांव का नाम लिखा है किशनपुरा गांव। अब किशनपुरा गांव में रहते हैं तो यहाँ पर टिक कर देना और यहाँ किशनपुरा लिखना है। बाकी बच्चे जिस भी गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं तो शहर का नाम लिखेंगे और शहर पे टिक कर देना, ठीक है, और अपने शहर का नाम लिख देना। अब देखो, यहाँ लिखना है मेरे स्कूल का नाम डैश है। डैश की जगह क्या लिखना है? अपने स्कूल का, विद्यालय का नाम लिखना है राजकीय प्राथमिक पाठशाला किशनपुरा। और बाकी बच्चे जिस भी विद्यालय में पढ़ते हैं उस विद्यालय का नाम लिखना है। मैंने अपने विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए लिखा है राजकीय प्राथमिक पाठशाला किशनपुरा। बाकी बच्चे अपना विद्यालय का नाम लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ बच्चों पाठ 1 देश की माटी नामक कविता का अभ्यास समाप्त हुआ। बड़ी सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में आपको यह करना है और समझ कर अच्छे से करना है। समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा एक बार देख लेना, फिर से अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।